हाय। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का एसएसटी है। और एसएसटी में जो कई बुक है जिसमें से संसाधन एवं विकास हम लोग करेंगे और इसका अध्याय 3 है कृषि, एग्रीकल्चर। देखो ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं इसमें सारे क्वेश्चन हाथ से लिखा होगा और कम से कम शब्दों में, और बुक में जो चैप्टर है उस चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा वो, और बुक के बाहर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सारे कवर मैं किया हूं। तो तुम लोग अच्छा से इस वीडियो को देखना। और हाँ, वीडियो देखने से पहले मैं यही बोलूंगा कि तुम लोग कॉपी कलम साथ में लेके बैठो ताकि आज का जो काम है आज ही तुम लोग नोट कर लो। इससे ये होगा कि आने वाले समय में आराम से तुम इसको रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 1 की तरफ। कृषि क्या है? उत्तर है फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन संबंधी सभी क्रियाएं कृषि कहलाती है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। देखो जितने भी फसल हैं, चाहे फल का हो, सब्जी, फूल, इन चीजों को उगाना या पशुपालन से रिलेटेड, जैसे गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, घोड़ा, बकरी, ये सारी चीजें पालन करते हैं, या फिर मछली पालन करते हैं, तो ये सारे के सारे कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो ये सारी क्रियाएं क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। ये जो चीजें हम लोग करते हैं। और बोलता है कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, यानी कृषि से रिलेटेड जितने भी क्रियाएं हैं, चाहे कृषि हो या फिर कोई पशुपालन हो, वो सब के सब प्राथमिक क्रिया कहलाता है। तो ये 1 नंबर में कई बार पूछता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 है उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। उत्तर कृषि को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है: स्थलाकृति, मृदा और जलवायु। देखो दूसरे क्वेश्चन में यही पूछा है कि ऐसा कौन सा कारक है, ऐसा कौन सा चीज है जो कृषि को प्रभावित कर देता है, खेती बाड़ी को प्रभावित करता है। तो खेती बाड़ी को जो प्रभावित करने वाले कारक मुख्य है 3 है, और वो है स्थलाकृति। पहला क्या है? स्थलाकृति। देखो स्थल की आकृति भी कृषि को प्रभावित करता है, खेती बाड़ी को प्रभावित करता है। अब अगर हम ऐसे जगह जहां पे ढालनुमा हो, जहां पे पानी रुके ही नहीं, पूरा स्लोप जैसा जमीन हो, और वहां पे हम चाहेंगे कि गेहूं या चावल की खेती कर ले तो कभी नहीं हो पाएगा। या जो जमीन स्लोप है, पूरा समतल है, उस पे हम चाहेंगे कि चाय का खेती हो तो वो कभी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग जमीन की आकृति डिपेंड रखता है। नहीं तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे और फसल उतना अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि तुम लोगों में से बहुतों ने देखा होगा, और जिसने नहीं देखा होगा वो जरूर मूवी में देखा होगा। क्या? चाय की खेती। चाय की खेती जहां होती है हम देखते हैं वो ऐसे स्लोप रहता है, पूरा ऐसे ढालनुमा रहेगा वहां पे, इसीलिए ताकि उसको ना पानी का उतना आवश्यकता नहीं होता। बारिश होगा पानी अपने आप बह के निकल जाएगा, बारिश होगा पानी अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे चाय की खेती होती है, लेकिन गेहूं हो, धान हो, इस सब की खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए तुम देखोगे उसका जमीन जो है ना पूरा समतल रहता है, इसीलिए स्थल की आकृति प्रभावित करता है कृषि को। अब सेकेंड है मृदा, मिट्टी। यानी सभी मिट्टी में सभी तरह का कृषि खेतीबाड़ी नहीं हो सकता है। अलग अलग खेतीबाड़ी होने के लिए, अलग अलग फसल उगाने के लिए अलग अलग तरह के मिट्टी की भी आवश्यकता होती है। तो ये भी हमारे कृषि को प्रभावित करता है। क्या? मिट्टी। अब है तीसरा जलवायु। जलवायु भी हमारे कृषि को प्रभावित करता है। जिधर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, काफी बारिश हो रही है, हमेशा बारिश होती रहती है, उधर अलग तरह के फसल होता है। जिधर कम बारिश होती है, टाइम टाइम पे बारिश होती है, उधर अलग तरह के फसल उगता है। तो इसीलिए, या जहां पे हमेशा धूप ही धूप रहेगा उधर कुछ अलग तरह का फसल होगा। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो जलवायु है ना, ये भी हमारे फसल को प्रभावित करता है। तो ये था प्रश्न 2। अब हम लोग प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं। कल्चर अर्थात कृषि की शाखाओं को लिखें। उत्तर कृषि अर्थात कल्चर की शाखाएं निम्न है। पहला बोलता है एग्रीकल्चर अर्थात कृषि। इसमें है मिट्टी की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। देखो एग्रीकल्चर के अंतर्गत मृदा की जुताई यानी मिट्टी को जोतना होता है। चाहे पहले हल बैल की सहायता से जोता जाता था, अब
आराम से ट्रैक्टर वगैरह का यूज करके हम मिट्टी को जोतते हैं आराम से, और फसलों को उगाना और पशुपालन से रिलेटेड जो भी कार्य है वो सब के सब एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है। और सेकंड है सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन, रेशम की कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषि की आय में पूरक हो सकता है। सेकंड में है सेरीकल्चर, इसमें क्या आता है, रेशम उत्पादन, यानी रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन होता है। इसमें रेशम का जो कीट है उसका पालन किया जाता है और उससे रेशम हमें मिलता है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, सेरीकल्चर के अंतर्गत। अब है पीसी कल्चर, यानी मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है मछली का पालन करना। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि तालाब बनाया जाता है, उसमें मछली का बच्चा दिया जाता है और फिर वो मछली बड़ा होता है, फिर उसको लेके बाजारों में बेचा जाता है। तो ये सारी चीजें आता है किसके, पीसी कल्चर के अंतर्गत। अब है चौथा विटी कल्चर, यानी द्राक्षा कृषि, अंगूरों की खेती। देखो विटी कल्चर में अंगूरों की खेती आता है। ठीक है, तो ये सब एक नंबर वाला है, तुम लोग इसको याद रखना। हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उद्योगों के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना, ये सब के सब हॉर्टिकल्चर में आता है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ। कृषिगत भूमि किसे कहते हैं, जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। देखो बोलता है कृषिगत भूमि किसे कहते हैं, तो ऐसी भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती है उसे ही तो हम बोलेंगे कृषिगत भूमि। जो भूमि फसल को उगाने लायक होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, कृषिगत भूमि। आ गई बात समझ में? तो चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।